Good morning, class 10 students. We are reading Geography, chapter number 1, Resource and Development. Yesterday, we have saw that the resource classification. According to resource classifications, today we are starting page number 2, national resources. नेशनल रिसोर्सेज मतलब जो कि देश का संपद है. हम लोग इसके एक डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्स देखें, कम्युनिटी रिसोर्स देखें, अब नेशनल रिसोर्स देखेंगे. नेशनल मतलब जो देश का है. टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन. टेक्निकली जो भी सामान हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रयुक्ति विद्या के दौर पे, जो संपत्ति को हम लोग जो काम पे लगा रहे हैं वो सभी देश का ही है. द कंट्री हैज़ द लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड. देश के पास इतना लीगल पावर है किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी अगवा कर मतलब अगवा नहीं, देखभाल कर सकता है, उसमें फोकस डाल सकता है. यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स. हम लोग देखे रेलवे में काम हो रहा है, रोड्स का बन रहा है, कैनल्स बन रहा है, डैम्स बन रहा है. ये सब में जो टेक्नोलॉजी काम में लगा रहा जा रहा है ना, तो ये सब में क्या हो रहा है, नेशनल रिसोर्स ये सब सरकार की तरफ से लिया जा रहा है. देश का है संपत्ति, किसी का अपना नहीं है, ना कम्युनिटी का है, इस देश का है. अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड. बहुत सारी जगह पे शहर में देखेंगे कि ज़मीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसमें सरकारी हॉस्पिटल बन रही हो या फिर सरकारी कम्प्लेक्स बन रहा हो, तो उसमें माने देश का नेशन का अथॉरिटी रहता है. ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स from the coast termed as territorial water and resources therein belong to the nation. ये सब कुछ हमारे देश का है. फॉरेस्ट से लेके शुरू करके वाटर रिसोर्स, वाइल्ड लाइफ, लैंड, डिजर्ट, ये सब जो पड़ा है सब देश का है. नाउ इंटरनेशनल रिसोर्स, इसमें क्या आएगा, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट व्हिच रेगुलेट सम रिसोर्सेज. कोई कुछ चीज़ हमारे मतलब जो कि अब समझो नेशनल रिसोर्स के साथ जो हम लोग बाहर में जब कोई रिसोर्स खरीद रहे हैं जो हमारे पास नहीं है, बाहर से ले रहे हैं या फिर हमारे चीज़ को बाहर में दे रहे हैं, वो होगा इंटरनेशनल रिसोर्स. जैसे द ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू open ocean and no individual country can utilize this without the concurrence of international institutions. ओशन मतलब महासागर का कोई प्राकृतिक संपत्ति कोई देश अकेला इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, अपना भाग नहीं उठा पाएगा जब तक उसमें आंतर्जातिक संस्थान का हस्तक्षेप नहीं रहेगा. मतलब इंटरनेशनली उसमें फोकस मिलेगा. जैसे यूनाइटेड नेशन बनता है, यूनाइटेड नेशन के आधार पे कोई जब सिक्योरिटी काउंसिल का मीटिंग होता है तो उसमें जैसे कि पूरा सारे देश का ओपिनियन को फॉलो करके एक पर्टिकुलर डिसीजंस में आ जाता है. वैसे यहाँ पर भी जैसे बड़े बड़े सागर जैसे है, समंदर है, पैसिफिक ओशन, जो हम लोग का मेन जो 5 ओशन है, तो वो वहाँ पर कोई रिसोर्स हमें यूटिलाइज़ करना है तो हम अकेले नहीं कर पाएंगे, उसमें मुझे इंटरनेशनल कंकरेंस रहना ज़रूरी है, उसका जानकारी लेना ज़रूरी है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्स किसे बोलेंगे, रिसोर्स व्हिच आर फाउंड इन रीजन, जो हमारे पास मिल रहा है बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, सालों साल है पड़ा है लेकिन व्यवहार नहीं हो रहा है. फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पार्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव एनर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट विंड एंड सोलर एनर्जी, क्योंकि डिजर्ट में सबसे ज़्यादा विंड एंड सोलर एनर्जी पाई जाती है लेकिन उतना यूटिलाइज नहीं होता है. बट सो फार दिस हैव नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली, ये पड़ा है लेकिन इसका तरक्की नहीं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं. डेवलप रिसोर्स व्हिच आर सर्वे एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशंस. और पोटेंशियल रिसोर्स के ठीक एकदम ऑपोजिट में ये रिसोर्स जिसको हम लोग अब गुण से, उसका परिमाण से हम इसको व्यवहार कर सकते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी. डेवलपमेंट, कोई भी रिसोर्स का डेवलपमेंट तब होता है जब उसको टेक्नोलॉजी कितना उसमें प्रयोग किया गया है, कितना उसमें इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, सब देख के
जब हम यूज़ कर पाएंगे कोई रिसोर्स को तो वो डेवलपमेंट हुआ उस रिसोर्स का। स्टॉक बन के वही स्टॉक में भी पोटेंशियल रिसोर्स ही आता है। वो क्या है? मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट व्हिच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस। जैसे ही पोटेंशियल रिसोर्स में भी हम लोग देखें, राजस्थान गुजरात में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी बहुत पड़ा है, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। तो वो क्या हो जा रहा है? हम इंसान अपने चाहिए में काम में नहीं लगा पा रहे, तो स्टॉक बन के रह जा रहा है। आर इंक्लूडेड अमोंग स्टॉक, वही स्टॉक बन के रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज द कंपाउंड ऑफ 2 इन्फ्लेमेशन गैसेस। हम पानी 2 गैसेस का इन्फ्लेमेशन में तैयार होता है, तुम सब जानते हो क्या है? एक H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन में, which can be used as resource of energy but we do not have the required technical know how to use them for this purpose। हम लोग पानी का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग अलग जो इस्तेमाल वो स्टॉक बन के रहता है, तभी जाके पानी का लेयर आता है। रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। रिजर्व भी स्टॉक का एक सब शाखा है। क्या है? which can put into use with the help of existing technical know how but their use has not been started। पड़ा तो है सामान, वही सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर सब पड़ा है, लेकिन कैसे इसको इस्तेमाल करें वो नहीं आ रहा है समझ में। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। हो सकता है भविष्य में इसको काम में लगाया जाए। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। हम सब जानते हैं नदी से ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के दौरान विद्युत आता है, इलेक्ट्रिक मिलती है, हम लोग बिजली मिलती है। बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली ए लिमिटेड एक्सटेंट। लेकिन वर्तमान में बहुत ही कम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को काम में लगाते हुए इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जाता है। Thus the water in the dams, forest etc. is a reserve which can be used in future। और ये सब डैम, फॉरेस्ट जो कि बांध है, फॉरेस्ट है, जंगल है, ये सब रिजर्व होकर पड़ा है। बहुत सारे जंगल ऐसे ही पड़ा है, अभी वहाँ से लकड़ी वकड़ी बोलो, कोई भी कारण बोलो, पेड़ पौधा एफोरेस्टेशन के लिए कुछ भी काम में नहीं लगाया जा रहा है। हो सकता है कि बाद में इसको काम में लगाया जाए। नाउ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स की तरक्की क्या है? रिसोर्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसोर्स संपद हमारे, मैंने कल ही बोला था, रिसोर्स में एक चार्ट हमने दिखाए थे जहाँ पे रिसोर्स जिसमें देखा था ऊपर फिजिकल एनवायरनमेंट, बीच में ह्यूमन बींग्स, इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी। मतलब सबसे ज़्यादा किसको ज़िंदगी को प्रभाव फेंक रहा है? हम इंसान की ज़िंदगी को। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। हम सबको पता है कि रिसोर्स संपद प्रकृति के दिया हुआ फ्री उपादान है, एक फ्री गिफ्ट है। एज ए रिजल्ट ह्यूमन बींग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लीड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। और इसको हम इंसान अपने चाहिए के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं, कभी कभार गलत भी इस्तेमाल करने पे इसके लिए बहुत दिक्कत भी हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट, डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्स मतलब रिसोर्स का कमी, गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे कम हो जाएगा। रिसोर्स हमारे वायुमंडल में, एग्जिस्टिंग में, लाइफ में कम हो जाएगा। सेकेंड, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स which in turn divided the society into two segment have notes of rich and poor। समाज में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? समाज का जो 2 भाग है, अमीर और गरीब। अमीर इसको यूज़ कर सकता है, गरीब उसको यूज़ नहीं कर सकता। ये चीज़ जब तक ख़त्म नहीं होगा, ऐसा भी तो हो सकता है जो काम अमीर कर सकता है वो काम एक गरीब को, अगर वही संपत्ति का अच्छे से मेहनती से वो काम वो और भी अच्छे से कर पाता। लेकिन समाज 2 हिस्से में बांटा है, तो समाज में एक भेदाभेद हमेशा चलता है। नंबर 3 पॉइंट, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स हैज़ लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। प्राकृतिक संकट को अगर हम लोग खराबी के हमारे अनयूटिलाइजेशन अब व्यवहार के तौर पर व्यवहार करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे घटना ज़्यादा दूर नहीं है। ओजोन लेयर जहाँ पे रश्मि अल्ट्रावायलेट रेस को शोषित किया जाता है वो भी वायुमंडल में दूषित हो जाएगा। समाज में लैंड डिग्रेडेशन होगा, ज़मीन दूषित हो जाएगा, ज़मीन इतना दूषण हो जाएगा कि वो जीने लायक नहीं रहेगा। Now, an equitable distribution of resource has become essential for sustained quality of life and global peace। इसको अगर हम सही तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करके, सही तरह से बंटन करके, मेंटेन करके चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी में शांति और ग्लोबल पीस आएगी। If the present trend of resource depletion by a few individual and countries continue, इसको सिर्फ एक आदमी से लेके, एक समाज से लेके, एक देश से लेके इंटरनेशनल सब जगह पे रिसोर्स को ऐसे ही मेंटेन करना है। The future
ऑफ आवर प्लैनेट इज़ इन डेंजर, नहीं तो हमारा भविष्य बहुत ही खराबी में जाएगा। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। रिसोर्स को सही सलामत इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी सही तरह से बीतेगी। आज ही देखो कोविड-19 की वजह से कितना हमें दिक्कत होना पड़ रहा है ना, तो मतलब क्या कहीं ना कहीं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के जगह पे आ ही चुके हैं। लेकिन देखो ये कोविड-19 के वजह से एक चीज़ हुआ है, वायुमंडल के आवरण, जो वायुमंडल के एयर का आवरण, एटमॉस्फेयर बहुत साफ़ हो रहा है। वाटर, नदी समंदर का पानी में एक विशुद्धता आ रहा है। लोग लॉकडाउन में जो घर में बैठ गए हैं, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं हो रही है, इसमें थोड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग को मिल रही है। तो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको अच्छे से याद करना है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब ज़िंदगी वैसे जीना चाहिए जो परिवेश को बचत के, परिवेश को ताकि नुकसान ना पहुँचे, और हम अगर परिवेश को नुकसान बिना पहुँचाए हम जी सकते हैं तो वो हमारे भविष्य ज़िंदगी को भी सुख और समृद्धि दे सकता है। सो चिल्ड्रेन, टुडे फॉर दैट्स इट। और इस नेक्स्ट वीडियो ऑन टुमारो, उसमें हम लोग देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्री ने बहुत सारे रूल्स एंड लॉज चालू किए थे, वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक गुड बाय।